देखिए 31 दिसंबर 2025 को आप सभी को बता देना चाहूँगा, अज्ञात अपराधियों के द्वारा पूरी मारी ओपी क्षेत्र स्थित दसाई मांझी के घर के पास फायरिंग हुई थी और इस फायरिंग का जिम्मेवारी आप सभी को बता देना चाहूँगा राहुल दुबे के गैंग ने लिया था। और ऐसे में आज हजारीबाग प्रशासन को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उसी गैंग के जो है 10 अपराधी आज पकड़े गए हैं। इस पूरी घटना को लेकर के जो है हजारीबाग के एसपी अंजनी अंजन क्या कुछ इस को लेकर बताते हैं, आइए सुनते हैं। हजारीबाग जिले के उरीमारी थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। 31 दिसंबर 2025 को दसाई मांझी के घर के पास हुई फायरिंग की जिम्मेदारी राहुल दुबे गैंग ने ली थी। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया और लगातार छापेमारी अभियान चलाया। 7 जनवरी 2026 की रात गुप्त सूचना के आधार पर बगरेया फुटबॉल मैदान के पास छापेमारी की गई, जहां बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे राहुल दुबे गिरोह के सदस्यों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। इस कार्रवाई में कुल 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जो इनके पास से फायरिंग में प्रयुक्त हथियार और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार राहुल दुबे गैंग झारखंड के कई जिलों में रंगदारी और फायरिंग की घटनाओं में सक्रिय रहा है। हजारीबाग पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। सर उपलब्धि क्या हुई है? हाँ, आप लोगों को याद होगा कि 31 दिसंबर को उरीमारी क्षेत्र में एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें दसई मांझी के घर में उसके गेट पे कुछ अपराधियों ने गोली चलाया था और उनको डराया था, धमकी दिया था, लेवी का डिमांड किया था। इसकी जिम्मेवारी राहुल दुबे गैंग के द्वारा लिया गया था। तो इस घटना के बाद एक एसआईटी का गठन मेरे द्वारा किया गया था। इसमें अमित आनंद जो सदर एसडीपीओ हैं, पवन कुमार जो एसडीपीओ बड़का गांव है, ललित जी इंस्पेक्टर हैं, रत्थू हमारे साथ हैं जो उरीमारी थाना प्रभारी हैं, और अन्य पदाधिकारी थे। हमारे जो टेक्निकल सेल के ऑफिसर्स और कर्मी हैं, ये सब लोग भी थे इसमें। तो इस संबंध में हम लोगों ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस कांड का पूरी तरह से उद्भेदन भी हो गया है। इसमें जो गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति हैं, उसमें जो सबसे इसका मास्टरमाइंड है, मेन है, वो शिवराज है, शिवराज राम है, जो भुरकुंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, सियाल का। और इसी के साथ में 9 और लोग हैं जो शूटर थे, जिन्होंने आर्म्स सप्लाई किया, जिन्होंने आर्म्स को छुपा के रखा, जिन लोगों ने रेकी किया और जो शूटर के साथ घटना स्थल पे गए थे इंश्योर करने के लिए कि ये गोलीबारी प्रॉपरली हुई, और फिर धमकी देना और उसके बाद ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहे, इन सभी लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मैं ये भी आपको बता दूं कि इसी टीम के द्वारा कुछ दिन पहले एक और गोली बारी करने की सूचना मिली थी, जो भुरकुंडा थाना क्षेत्र में ही हुआ था। और इसके अलावा करीब 1.5 साल पहले भुरकुंडा थाना क्षेत्र में ही पोड़ा गेट के पास एक लिफ्टर कृष्ण साव के साला को कमर में भी गोली मारा था, लेवी के मामले में ही। साथ ही में पिछले साल अक्टूबर में राहुल दुबे का, जिसका घर है कुज्जू थाना क्षेत्र में पड़ता है, तो उसके घर में भी गोलीबारी किया गया था। वो गैंग वॉर का एक रिजल्ट था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ी टीम है जो लगातार भुरकुंडा, कुज्जू, ये सब एरिया में एक्टिव रहा है। इसमें जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ये सभी आपको मोस्टली इसमें से रामगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाले हैं। ये भुरकुंडा और कुज्जू थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और फिलहाल ये लोग राहुल दुबे के कहने पे कई घटनाओं को कारित कर रहे थे। साथ में हम लोगों को गिरफ्तारी के बाद इनके पास से 5 हथियार भी बरामद हुआ, जो आप लोगों ने देखा। उसमें 2 9mm का पिस्टल है और 3 7.65 का है। साथ में हम लोग को 17 राउंड गोली भी बरामद हुआ है, वो भी 9mm और 7.65 का है। तो इनकी गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा मॉड्यूल जो हमारे नेबरिंग एरिया में ही, मतलब सयाल में, जो भुरकुंडा और कुज्जू में पड़ेगा, रामगढ़ थाना में, जो एक्टिव था, तो अब वो एक पूरा मॉड्यूल खत्म हो गया है।